सीधे कानपुर की बहन के पास चलूंगा। चूंकि मामला न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, इसीलिए ना मैं उनकी पहचान दिखाऊंगा ना उनका नाम लूंगा। बहन बताइए क्या हुआ आपके साथ? सर, आपको तो मेरी कहानी पूरी पता ही है कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन देखिए, अभी भी अगर ये जो कानून आया है अगर लागू हो जाता है और सख्त से सख्त लागू, मेरे लड़के ने किया कि पहले तो किडनैप करके रखा, पहचान छुपाई, हिंदू बनकर मिला, बाद में मुस्लिम पता चढ़ा, फिर मतलब परेशान करता रहा, प्रताड़ित करता रहा है कि धर्म परिवर्तन करो, ज़बरदस्ती गाय का भैंसे का मीट वीट खिलाया है और ज़बरदस्ती मतलब मेरे साथ परिवर्तन करने के लिए बोलता रहा कि धर्म परिवर्तन करते रहो। किसी तरह मैं भाग कर वापस से अपने घर वापस आई हूँ। फिर तब भी मुझे परेशान करता रहा, कहता रहा कि धर्म परिवर्तन करो। मैंने नहीं मानी इसकी बात, तो इसने मुझे लास्ट में चाकुओं से मारा और इतनी बुरी तरह मारा कि मुझे जान से मारने की कोशिश की। किसी तरह मैं बच गई हूँ और मैं अपनी कहानी लोगों तक पहुँचा रही हूँ। लेकिन अभी भी अगर मान लीजिए कानून बनता है, अगर सरकार मुझे बोलती है कि जैसा उस लड़के ने मेरे साथ किया मैं उसके साथ करूँ, तो देखिए हम लोगों के अंदर इतना नहीं होता है कि हम लोग पहले माफ़ करना सीखते हैं कि पहले माफ़ कर दें। लेकिन इन लोगों के अंदर ज़रा से भी रहम नहीं होता है कि मतलब कोई बंदा इनके साथ इतने साल रही है वो लड़की, और हर तरह से मैंने मतलब कैसे कैसे मैं रही हूँ, कैसे कैसे मुझे रखा गया, लेकिन फिर भी उसको 1% भी ज़रा सा तरस नहीं आया। मेरी एक बेटी है ना, उस बेटी पे तरस आया कि अब मुझे मारने की कोशिश की है। मतलब सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर जो भी है इनके साथ जुड़ा तो बस उन्हीं के धर्म में रहे। और जब तक ये इसने मुझे अपने साथ रखा, मुझे कभी अपना धर्म नहीं करने दिया कि मैं पूजा करूं या कुछ भी करूं। ज़बरदस्ती मुझे मार पीट कर नमाज़ें पढ़ाई गई हैं और बुर्का पहना कर ले गए हैं कि बुर्का पहनो, और ज़बरदस्ती नॉनवेज खिलाया जाता था। यही सारी चीज़ें हुई हैं। और अभी भी देखिए, अभी तक तो ये था कि मतलब वो लड़का इतना गरीब दिखता था और अब इतने महंगे महंगे वकील कर रहा है। और देखिए, मैं अपनी कहानी बता रही हूँ कि मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ कि अपना इलाज तक नहीं करा पा रही हूँ, और उसके पास इतने महंगे महंगे वकील है कि 10-10 हज़ार के वो वकील कर। ध्यान देना चाहिए सरकार को कि मान लीजिए अगर कल को मैं मर गई होती तो कितनी सरकारें मेरे पास आती, पूछती, मदद करने के लिए होती। आपको कहीं प्रशासन या पुलिस से कोई प्रॉब्लम? क्योंकि मैं आपका सवाल सीधे डॉक्टर विक्रम सिंह जी के पास भी ले जाऊंगा और प्रेम शुक्ला जी के पास भी ले जाऊंगा। आपको आपकी इंसाफ की लड़ाई में कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम? डॉक्टर विक्रम सिंह जी आपको सलाह देंगे, आप बताइए संक्षेप में। सर, प्रॉब्लम तो मुझे कंटिन्यू यही आ रही है कि देखिए, शुरू में तो मैंने अपना इलाज किसी तरह माँ बाप ने मेरा कर दिया। अब जैसे मुझे इलाज की ज़रूरत है, मैं अपना इलाज नहीं करा पा रही हूँ। और मेरी बेटी, मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई ड्रॉप करा दी, उसको पढ़ा नहीं पा रही हूँ। अगर वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि कल को मैं मर गई होती उस टाइम पर, जैसी मेरी कंडीशन थी जीने मरने वाली, किसी तरह मैं बच गई हूँ और मौत से मैं लड़कर आई हूँ, और मान लीजिए उस वक्त मैं मर गई होती तो सरकारें खड़ी होती मदद करने के लिए। लेकिन क्या ये चीज है कि जो लड़कियां बच गई हैं, किस तरह से बच कर आती हैं, उन सब चीजों से लड़ रही हैं। मैं समझ सकता हूँ, आपकी भावना समझ सकता हूँ।